स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कंबल वितरण समारोह सह भंडारा का किया गया आयोजन। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दरभंगा शहर में लगातार चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 36 में फैला बंदरों का आतंक, परेशान हुए लोग। कल से 10,000 शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मीडिया को दी जानकारी। दरभंगा के नगर थाना परिसर में स्थित पुलिस निरीक्षक सदर अंचल कार्यालय में पहुंचे मिथिला क्षेत्र के आईजी राजेश कुमार ने कार्यालय सहित पुलिस कार्यों की समीक्षा। 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को मनाया जाएगा दरभंगा जिला का 151वां जिला स्थापना दिवस समारोह, जिसको लेकर कलाकारों की हुई स्क्रूटनी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कंबल वितरण समारोह सह भंडारा का आयोजन भाजपा के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी डॉक्टर M.K. शुक्ला की तरफ से 458 कंबलों का वितरण शीशोपूर्वी में किया गया। देखिए, मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। जो मैंने आज का कार्यक्रम रखा है, ये गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरे वाइफ के द्वारा संचालित होता है, उन्हीं के नाम पे इस ट्रस्ट को रखा गया है। ये कोई नया नहीं है। प्रत्येक वर्ष हम लोग गरीबों के बीच में जहाँ भी जिसकी ज़रूरत होती है समय के हिसाब से हम लोग उन लोगों के लिए, चाहे एजुकेशन का पार्ट हो, चाहे हेल्थ से एसोसिएटेड हो, या किसी चीज़ की डोनेशन की पार्ट हो, उसके लिए हमारा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा तत्पर होता है और हम लोग आगे बढ़ के काम करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा था कि कोसी क्षेत्र में बड़ा विशाल अभी बाढ़ आया था, उसमें भी हमारी टीम वहाँ गई थी। लगातार वहाँ पे एक हाई प्लेटफॉर्म स्टेशन बना के वहाँ पे खाने का वितरण किया गया। ठीक उसी प्रकार भी जाड़े का मौसम है और जाड़ा आने वाला है, जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जाड़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो हम लोगों ने इस बार भी उस जाड़े को आकलन करते हुए जो हमारे क्षेत्र में जितने भी जनता हैं, हम लोग इन लोग को निरूपित किया कि कौन कौन से आदमी जिसको हम लोग इस पार्ट्स का सपोर्ट दे सकते हैं। तो जब ज़्यादा ठंड आएंगे तो मैं अलाव उन सब चीज़ों का भी व्यवस्था करवाऊंगा, शहर से लेकर पूरे अपने क्षेत्र में मैं जहाँ रह रहा हूँ। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दरभंगा शहर में लगातार वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उल्लंघन करने पर कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। आज दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित बाकरगंज दारूवटी चौक के पास मुख्य सड़क से गुजर रहे वाहनों का चेकिंग किया गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी लोगों के बॉडी इत्यादि को सर्च किया गया एवं बैग, थैला इत्यादि की भी जाँच पड़ताल की गयी। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी संबंधित तमाम कागजातों के साथ साथ ड्राइवरी लाइसेंस इत्यादि की भी जाँच पड़ताल की गयी, जिसके पास भी कोई ऐसी कमी देखने को मिलता था कि कोई उल्लंघन का मामला सामने आता है, ऐसे कई लोगों पर ऑनलाइन जुर्माना किया गया। वहीं हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी दरभंगा शहर में वाहन लेकर चलते हैं और जुर्माना से बचना चाह रहे हैं तो अपने गाड़ी संबंधित तमाम कागजातों को अपने साथ लेकर चले। चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस हो या ड्राइवरी लाइसेंस हो, सब कुछ अपडेट रखे, क्योंकि दरभंगा में दिन के समय भी वाहन चेकिंग अभियान किया जा रहा है और शाम और रात के समय भी पुलिस चेकिंग कर रही है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 में बंदरों का भारी आतंक देखने को मिल रहा है, जहां बंदरों का झुंड पर झुंड लोगों के घरों में घुसकर उनके खाने पीने के सामान को लेकर भाग रहा है। वहीं कई तरह के सामानों का भी नुकसान कर रहा है। वहीं वार्ड नंबर 36 की पार्षद फिरदौस जहां भी खुद अपने घरों से अपने हाथ में बांस थामे हुए बंदरों को भगाती हुई नजर आई। दूसरे घरों के लोग भी डंडा इत्यादि इसे बंदरों को भगाते हुए नजर आए। कल 3 बजे शाम से पूरे मोहल्ला में सबका खपरा, सामान, कद्दू, दुकान वाले सबका सब सामान ले लेके भागता है। कुरकुरे, चिप्स से पूरा पैकेट, एक दफा 500 का हसेर है। आदमी के घर में घुसता है, बच्चा सबको काटेगा, रगेता है। अगर बांस लेके रगेते हैं तो खखुआता है। 100 से कम नहीं था मेरा स्टाफ जितना था। हम अपने ही लोग तो डर भी रहा था, हम बड़का बांस लेके रगेते। अब छत पर था, उसके बाद आम के पेड़ पर था, पूरा कद्दू को काट दिया। अब तब रगेदे हैं तो सब DMCH हॉस्पिटल में भागा है। पूरे बंदर चल रहा है। सुबह से रात में तो कुछ शांत था, लेकिन कल शाम में पूरा घर में घुस करके प्याज वगैरह था उस सबको खा गया, छींट दिया। अचार का बोतल तो था उस सबको खोल खाल के छींट छाड़ दिया।
ऊपर वाला घर में भी खिड़की उड़की नहीं लगा हुआ, पूरा आतंक मचाया हुआ। हम लोग कल से परेशान है पूरे मोहल्ला। वार्ड नंबर 36 हुआ, मोहल्ला इस्माइलगंज। आखिर क्या कारण है जो इस एरिया में बंदर आया हुआ है इस लोग का? अब पता नहीं क्या हुजूम बना करके आया हुआ, बहुत 50-60 की तादाद में है ये। कल से 10,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसको लेकर हर एक प्रखंड में सबको नियुक्ति पत्र भी बांटी जाएगी। इस बात की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षा भवन में मीडिया को दिया। हम 2 दिनों के अंदर सबको नियुक्ति पत्र हस्तगत कराने का निर्देश दिए हैं और 1 तारीख से वो सभी शिक्षक हमारे राजकर्मी घोषित हो जाएंगे और वो राजकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त हो जाएगा और वो अभी वर्तमान में जिस विद्यालय में जहाँ पदस्थापित है वहीं राजकर्मी घोषित के रूप में काम करेगा। दरभंगा नगर थाना परिसर में स्थित पुलिस निरीक्षक सदर अंचल कार्यालय में मिथिला क्षेत्र के आईजी राजेश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय सहित पुलिस कार्यों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने समीक्षा के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मिथिला क्षेत्र के आईजी ने कहा कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को भी कई बातों की जानकारी दी। अभी सदर सर्कल का और बाकी पुलिस के अन्य कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में पुलिस की जो व्यवस्था है और बेहतर हो, जिसमें काम हो भी रहा है दिन रात। और इसके अंतर्गत कई टास्क सभी पदाधिकारियों को दिए गए हैं और जिन पे काम हो रहा है, जिसमें कि अपराधियों की गिरफ्तारी और जो वैसे अपराधी हैं जो फरार हैं और जिनके खिलाफ में की अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स भी सबमिट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल धराशायी किया जा सके। इसके अलावा हम कुछ ऐसी स्पेशल टीमें भी बना रहे हैं छोटी छोटी, जिससे कि जो अलग अलग वर्क हैं पुलिसिंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक टीम वर्क के रूप में काम हो सके, क्योंकि एक ऑफिसर सभी काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको सीसीए का प्रस्ताव बनाना है, कॉन्फिस्केशन का प्रस्ताव बनाना है, किसी विशेष अपराधी को पकड़ना है या कोई स्पेशल ड्राइव चलानी है, तो उसके लिए अलग अलग टीमें बना के एक कारगर तरीके से निर्देश हमारे द्वारा दिया गया है। उसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है, इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है। दरभंगा जिला का 151वां स्थापना दिवस समारोह 31 दिसंबर 2024 एवं 1 जनवरी 2025 को हर्षोल्लास के साथ शुद्ध वातावरण में मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिले के विभिन्न विद्या यथा हिंदी गायन, शास्त्रीय लोक नृत्य, कथक नृत्य, गायन, मैथिली काव्य रचना, भजन एवं गजल लोक गाथा के कलाकारों की स्क्रूटनी प्रेक्षागृह दरभंगा में किया गया। आज लहरियासराय ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 12 टीम का चयन किया गया। वहीं 1 जनवरी 2025 को 5 बजे से अपराह्न 8 बजे अपराह्न तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें सूचना और जनसंपर्क विभाग के उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा सरकार की कल्याणकारी और जन उपयोगी योजनाओं के बारे में गीत, संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने पटना में बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से औपचारिक भेंट करने के बाद कई बातें उनसे की, जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा के संसदीय क्षेत्र सहित पूरे जिला में आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी से उन्होंने डीजीपी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बंद पड़े घरों में चोरी, सड़कों पर राहगीरों से हो रही लूट जैसी घटनाओं के कारण लोगों के मन में व्याप्त भय के वातावरण को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस बात की जानकारी सांसद ने प्रेस रिलीज के माध्यम से गुरुवार की शाम 5 बजे दरभंगा के मीडिया को प्रदान की, जिसमें उन्होंने कई बातें कही है। सांसद ने डीजीपी से जिले की कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा कि जिले के सुदूर देहाती क्षेत्रों में जहां थाने की दूरी 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है, ऐसी क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां नए पुलिस ओपी खोलने, सीमावर्ती क्षेत्रों के पुलिस ओपी को थाना में अपग्रेड करने, पूरे जिले में रात्रि गश्त को नियमित करने जैसे मुद्दों को आवश्यक बताते हुए कहा कि सुशासन के माहौल को जीवंत रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा कई बिंदुओं पर भी चर्चाएं हुई।